Assalamualaikum and welcome back to the channel dear students. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स हम पढ़ रहे थे, तो आज है लेक्चर नंबर 4 ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आईयूपैक नॉमेनक्लेचर जो कि हम पढ़ रहे थे। लास्ट के लेक्चर्स में हमने देखा था आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो वो आपने देखा होगा हो गया लास्ट लेक्चर्स में। फिर हमने ये भी देखा था आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। आज हम बड़े डिटेल अंदाज में जानेंगे आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के बारे में और ब्रांचेड हाइड्रोकार्बन्स या ब्रांचेड अल्केन्स वगैरह जो है हम आज उनकी नॉमेनक्लेचर के बारे में देखेंगे। अभी जो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में क्या होता है पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। ये जो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर होता है, देखो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में क्या क्या चीजें हैं जो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में आते हैं। पहली चीज जो है आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में दैट इज वर्ड रूट। वर्ड रूट पहले हम देखते हैं वर्ड रूट के बारे में। अब वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट हमें इंडिकेट करता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड या एक हाइड्रोकार्बन में लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये जो लॉन्गेस्ट चेन हम आगे देखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, फिर हम उसी हिसाब से उसका वर्ड रूट देते हैं। अगर हमारे लॉन्गेस्ट चेन में एक कार्बन एटम प्रेजेंट होगा तो हम वर्ड रूट क्या इस्तेमाल करेंगे? मैथ लास्ट लेक्चर में हमने देखा है। अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे तो हम वर्ड रूट इस्तेमाल करेंगे एथ। क्लियर? अगर 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे लॉन्गेस्ट चेन में तो हम वर्ड रूट इस्तेमाल करेंगे प्रोप। अगर 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे लॉन्गेस्ट चेन में तो हम वर्ड रूट इस्तेमाल करेंगे ब्यूट। अगर 5 कार्बन होंगे तो वर्ड रूट इस्तेमाल करेंगे हम पेंट। अगर 6 कार्बन होंगे तो वर्ड रूट बनेगा हेक्स। अगर 7 कार्बन होंगे तो वर्ड रूट बनेगा हेप्ट। अगर 8 कार्बन होंगे तो वर्ड रूट बनेगा ऑक्ट। अगर 9 कार्बन होंगे तो वर्ड रूट बनेगा नॉन। और अगर 10 कार्बन होंगे तो वर्ड रूट बनेगा डेक। ये हमने लास्ट लेक्चर में जाना है। अब आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में क्या होता है? एक तो वर्ड रूट होता है। वर्ड रूट यानी कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, इसको तो अगर एक कार्बन होगा लॉन्गेस्ट चेन में तो वर्ड रूट बनेगा मेथ। अगर 2 होंगे तो वर्ड रूट बनेगा एथ। ऐसे ही 3 होंगे तो प्रोप वगैरह। ठीक, नेक्स्ट वर्ड रूट के बाद यहां पर हमारे पास आता है सुफिक्स। ठीक, सुफिक्स यानी कि जो हम वर्ड रूट के बाद में लगाते हैं। सुफिक्स जो होता है ये 2 किस्म का होता है, टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सुफिक्स। एक होता है प्राइमरी सुफिक्स, दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सुफिक्स। सेकेंडरी सुफिक्स, फर्स्ट वन इज प्राइमरी सुफिक्स एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी सुफिक्स। अब प्राइमरी सुफिक्स क्या इंडिकेट करता है? अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ अगर सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा ना, तो हम प्राइमरी सुफिक्स इस्तेमाल करते हैं एन। यानी कि अगर अल्केन है हमारे पास तो हम प्राइमरी सुफिक्स क्या इस्तेमाल करेंगे? ए एन ई एन। यानी अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अल्केन है तो वर्ड रूट बनेगा एन। सॉरी, प्राइमरी सुफिक्स हम लगाएंगे एन। अगर अल्कीन है यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सुफिक्स क्या आएगा? ई एन ई। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो प्राइमरी सुफिक्स आएगा वाई एन ई आई। क्लियर है? यहां तक आपको क्लियर होगा। अब सेकेंडरी सुफिक्स की अगर हम बात करेंगे, सेकेंडरी सुफिक्स में हमारे पास जो है आते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। जब हम फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे
जब हम फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में आगे पढ़ेंगे तो वहां पर जो है आपको सेकेंडरी सफिक्स के बारे में जानकारी मैं दूंगा। ठीक है, ये हो गया सफिक्स। नेक्स्ट, वर्ड रूट से पहले जो हम इस्तेमाल करते हैं इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं बच्चा? प्रीफिक्स। ठीक, अब जैसे ये सफिक्स दो तरह का होता है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, वैसे ही प्रीफिक्स भी दो किस्म का होता है। पहला फर्स्ट टाइप ये जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकंड काइंड जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं बच्चा? सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्लियर? प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब ये जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है इस पर मुझे आज चर्चा करनी है। ये जो प्राइमरी प्रीफिक्स होती है, प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में एक्चुअली हमने चर्चा की है लास्ट लेक्चर में। अब प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आता है? प्राइमरी प्रीफिक्स में आपका अगर आपका कंपाउंड जो है, अगर आपका कंपाउंड साइक्लिक होगा, अगर आपका कंपाउंड क्या होगा? साइक्लिक होगा, तो हम प्राइमरी प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे साइक्लो। क्या इस्तेमाल करेंगे? साइक्लो। यानी कि यहां पर मैं लिखूंगा इफ ए कंपाउंड इज साइक्लिक, इफ ए, अगर हमारा जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड साइक्लिक होगा तो हम इस्तेमाल करेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो। क्या इस्तेमाल करेंगे? साइक्लो। ये है प्राइमरी प्रीफिक्स। अब इस सेकेंडरी प्रीफिक्स की अगर हम बात करेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स में हमारे पास जो है ब्रांचेस आते हैं। क्या आते हैं? ब्रांचेस। यहां पर सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स में हमारे ब्रांचेस आते हैं जिनको हम दूसरा नाम बोलते हैं सबस्टिट्यूएंट्स। क्या बोलते हैं? सबस्टिट्यूएंट्स। ब्रांचेस को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? सबस्टिट्यूएंट्स। अब ये जो ब्रांचेस होते हैं, ब्रांचेस और अब डिफरेंट टाइप्स, मुख्तलिफ किस्म के ब्रांचेस होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। जैसे कि मैं एग्जांपल लूंगा, आपका जो पीरियडिक टेबल है इसमें जो ग्रुप 17 है, ग्रुप नंबर 17 जो है आपका पीरियडिक टेबल का, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिटीन आते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रांच के तौर पर फ्लोरीन देखने को मिलेगा, फ्लोरीन देखने को मिलेगा, तो हम इस्तेमाल करेंगे इसके लिए फ्लोरो। क्या करेंगे इस्तेमाल बच्चा? फ्लोरो। ऐसे ही अगर क्लोरीन देखने को मिलेगा ब्रांच के तौर पर तो हम इस्तेमाल करेंगे क्लोरो। ऐसे ही अगर ब्रोमीन देखने को मिला तो हम इस्तेमाल करेंगे ब्रोमो। और अगर आयोडीन देखने को मिला ब्रांच के तौर पे, अगर आयोडीन देखने को मिला तो हम इस्तेमाल करेंगे आयोडो। ये सबस्टिट्यूएंट्स का काम करते हैं। अब ये कुछ सबस्टिट्यूएंट्स है, जैसे और भी सबस्टिट्यूएंट्स है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा। आपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ा है, अल्केन्स के बारे में पढ़ा है। अब ये जो अल्केन्स होते हैं, ये जो अल्केन्स जो होते हैं, जैसे फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज है हमारे पास CH4 मीथेन, सेकंड मेंबर इज C2H6 यानी कि ईथेन, थर्ड मेंबर इज C3H8 यानी कि प्रोपेन। ये मैंने पढ़ाया है लास्ट लेक्चर्स में। अब ये जो अल्केन्स होते हैं, ये जो अल्केन्स होते हैं, अगर हम अल्केन्स में एक हाइड्रोजन निकालेंगे, जैसे मीथेन है, अगर मैं इस मीथेन में एक हाइड्रोजन निकालूंगा तो ये क्या बनेगा? CH3। ये CH4 था, मैंने एक हाइड्रोजन निकाला तो ये क्या बना? CH3। अल्केन में जब हम एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो वो बनता है अल्काइल। क्या बनता है? अल्काइल। जब हम एक हाइड्रोजन अल्केन में निकालते हैं तो वो बनता है अल्काइल ग्रुप। क्योंकि मैंने मीथेन में एक हाइड्रोजन निकाला तो ये क्या बनेगा? मीथाइल। अगर मैंने ईथेन में, क्योंकि ये ईथेन है ना, इसमें 2 कार्बन है तो ईथेन है, अगर मैंने ईथेन में एक हाइड्रोजन निकाला तो ये बनेगा C2H5
अब मैं इसको बोलूंगा इथाइल। ऐसे ही मेरे पास 3 कार्बन वाला अल्केन है जिसको मैं क्या बोलता हूं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन। अगर मैंने प्रोपेन में एक हाइड्रोजन निकाला तो ये बनेगा C3H7, तो कि कौन सा अल्काइल ग्रुप बनेगा, प्रोपाइल। यानी कि जब हम अल्केन में एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो नया ग्रुप जो बनता है इसको हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। मीथेन में एक हाइड्रोजन निकाला तो कौन सा अल्काइल ग्रुप बना, मीथाइल। ईथेन में एक हाइड्रोजन निकाला तो कौन सा ग्रुप बना, इथाइल। प्रोपेन में एक हाइड्रोजन निकाला तो अल्काइल ग्रुप कौन सा बना, प्रोपाइल ग्रुप बना। क्लियर है। अब ये जो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये भी एक्ट करते हैं सबस्टिट्यूएंट, एज सबस्टिट्यूएंट्स या ब्रांच। ये भी हम लगाते हैं ब्रांच की ओर। अब हम आगे जब एग्जांपल देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए ये आप नोट करेंगे, पहले नोट इट डाउन। तो पहले मैं देखूंगा कैमरा, हाँ सही है। चलिए नोट करिए, आप नोट किया। चलिए अब आपने क्या देखा, ये जो आईयूपैक नोमेनक्लेचर होता है इसमें पहली बार जो हमारा आता है दैट इज वर्ड रूट। वर्ड रूट मैंने आपको बोला कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम्स जो है देखने को मिलेगी, ठीक। तो फिर मैंने सफिक्स के बारे में आपसे बात की। सफिक्स जो होता है, अगर सफिक्स 2 तरह का होता है, या तो प्राइमरी सफिक्स या सेकेंडरी सफिक्स। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है यानी कि अल्केन है तो सफिक्स आएगा ANE। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो सफिक्स लगेगा, प्राइमरी सफिक्स लगेगा ENE। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स लगेगा YNE। सेकेंडरी सफिक्स हमें इंफॉर्मेशन देता है फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। क्लियर। अब प्रीफिक्स की अगर बात करेंगे तो या तो प्राइमरी प्रीफिक्स होगा या सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा। प्राइमरी प्रीफिक्स हमें बोलता है साइक्लिक कंपाउंड के बारे में। अगर कंपाउंड साइक्लिक होगा देन वी यूज साइक्लो। और सेकेंडरी सफिक्स हमें जानकारी देता है सबस्टिट्यूएंट्स या ब्रांचेस के बारे में। चलो एग्जांपल के तौर पर मैं आपको यहां पर आगे समझाने की कोशिश करूंगा। Now let's move forward. चलिए अभी जो आईयूपैक नोमेनक्लेचर है, आईयूपैक नोमेनक्लेचर में क्या करना पड़ता है। पहला पॉइंट, आपने सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन पॉसिबल। आपने लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन जो है सिलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है पाए जाएंगे, विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। पहली चीज इसको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट चेन रूल। आपने जो है लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है प्रेजेंट होंगे। दूसरा पॉइंट, फिर आपने नंबरिंग करनी है। फिर आपने क्या करनी है, नंबरिंग आप कहां से करोगे, नंबरिंग आप वहां से करोगे जहां सबस्टिट्यूएंट या ब्रांच को जो है, ब्रांच को मिनिमम पॉसिबल नंबर मिले, मिनिमम पॉसिबल नंबर मिले। यानी कि नंबरिंग आप वहां से करोगे जहां से ब्रांच या सबस्टिट्यूएंट जो है इसको मिनिमम पॉसिबल नंबर मिले। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा। जैसे ये मेरे पास एक CH3 CH2 CH, यहां पर मैं लगाऊंगा CH3 CH3। अब आप ये देख सकते हो
यहां पर अगर मैं आपको लॉन्गेस्ट चेन जो है सिलेक्ट करने को बोलूंगा, तो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन आपको वो सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है देखने को मिलेगी। देखो, एक तो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन ये हुआ 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। क्लियर। दूसरा 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। नाउ चॉइस इज योर्स। अब आपकी चॉइस है, आप कौन सा लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे, ये वाला या ये वाला। किया आपने लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट, चलो मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूं, तो इसको मैं मिटा देता हूं यहां पर। जब आपने लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट किया जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, फिर आपने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग आप कहां से करोगे, जहां से सबस्टिट्यूएंट या ब्रांच जो है इसको मिनिमम पॉसिबल नंबर मिले। अगर मैंने नंबरिंग यहां से की 1 2 3, तो ब्रांच जो है कार्बन नंबर 3 पर आता है ब्रांच। अगर मैंने यहां से नंबरिंग की, अगर मैं यहां से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4, तो ब्रांच जो है कार्बन नंबर 2 पर आएगा। आप मुझे बताओ मिनिमम पॉसिबल नंबर कौन सा है, ये वाली नंबरिंग या ये वाली नंबरिंग। यहां से जो है ब्रांच को या सबस्टिट्यूएंट को कार्बन नंबर, यहां से कार्बन नंबर 2 पर सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, यहां से कार्बन नंबर 3 पर, तो सही नंबरिंग बन जाएगी ये इस नंबरिंग को मैं अब मिटाऊंगा, क्योंकि ब्रांच को वहां से जो है, जब मैं यहां से नंबरिंग करूंगा, ब्रांच को जो है मिनिमम पॉसिबल नंबर मिलता है। अब आपने ब्रांच को पहचानना है, ब्रांच को पहचानना है, ये जो ब्रांच है ये कौन सा ग्रुप है, क्योंकि ये CH3 ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है। CH4 यानी कि मीथेन, मीथेन में एक हाइड्रोजन निकला तो क्या बना, CH3 मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप है। अब आपने ब्रांच को भी पहचाना, दिस इज अ मिथाइल ग्रुप। अब ये लॉन्गेस्ट चेन जो है इसका वर्ड रूट क्या बनेगा, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट हम क्या इस्तेमाल करते हैं, 4 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट इस्तेमाल करते हैं ब्यूट। अब यहां से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स क्या इस्तेमाल करते हैं, एन इस्तेमाल करते हैं, तो ब्यूटेन बना। अब कार्बन नंबर 2 पर जो है हमारा मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप जो है सबस्टिट्यूएंट है, तो ये हम एज प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं। तो कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल ग्रुप है ना, तो मैं यहां पर लिखूंगा 2 मिथाइल, क्योंकि कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन जो है इसका नाम बना। क्लियर। ये 2 पॉइंट्स आपको समझ आने चाहिए, यानी कि नंबरिंग या नाम जब आप देते हो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का या हाइड्रोकार्बन का, आपने पहले लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। फिर आपने नंबरिंग करनी है, नंबरिंग आपने वहां से करनी है जहां से ब्रांच या सबस्टिट्यूएंट जो है इसको मिनिमम पॉसिबल नंबर मिले। क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं CH3 CH C2H5 CH2 CH3। अब आप इसकी पहले आपने क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो। अब लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन में सिलेक्ट करोगे, देखो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन में कितने कार्बन आए, 4 कार्बन। अब लेकिन ये जो सबस्टिट्यूएंट है, ब्रांच है, इसमें कितने कार्बन है, 2, तो मैं इसको खोल के लिखूंगा। जब 2 कार्बन होंगे तो मैं इसको क्या लिखूंगा, खोल के लिखूंगा। तो मैं यहां पर C2H5 की जगह क्या ये लिख सकता हूं, CH2 CH3 क्या लिख सकता हूं, हाँ आराम से लिख सकते हैं। ये भी तो वही बना ना, C2H3 + 2 हो गया 5 C2H5। अगर मैं यहां से नंबरिंग करूंगा कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, तो यहां से तो है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 5 कार्बन आए ना,
यहां से कितने आए, 1 2 3 4। आप मुझे बताओ सही लॉन्गेस्ट सही चेन जो है कौन सा है जिसमें 5 कार्बन एटम होंगे। 1 2 3 4 5। तो ये चेन जो है दिस वन इज द करेक्ट वन। ये वाली चेन जो है ये सही है क्योंकि इसमें 5 कार्बन एटम है लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है लॉन्गेस्ट चेन। क्लियर। अब आप देखोगे फिर आपने क्या करनी है, तो ये नंबरिंग मैं मिटाने जा रहा हूं, फिर आपने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहां से करनी है, जहां से ब्रांच या सबस्टिट्यूएंट को जो है मिनिमम पॉसिबल नंबर मिले। अगर मैं नंबरिंग यहां से करूंगा 1 2 3, तो ब्रांच किस कार्बन पर मुझे देखने को मिला, कार्बन नंबर 3 पर। अगर मैं यहां से नंबरिंग करूंगा 1 2 3, तो यहां से भी ब्रांच मुझे कार्बन नंबर 3 पर मिला। तो चॉइस इज योर्स, चाहे आप ये नंबरिंग चूज करो या ये नंबरिंग, कोई इशू नहीं, आपकी मर्जी। तो मैं ये नंबरिंग जो है कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन। 5 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या बनेगा, वर्ड रूट बनेगा पेंट। 5 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या बनेगा, पेंट। सिंस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, तो सुफिक्स क्या आएगा, सुफिक्स आएगा एन, पेंटेन। क्लियर। अब कार्बन नंबर 3 पर एक मिथाइल ग्रुप है, तो यहां पर मैं लिखूंगा 3 मिथाइल, क्योंकि मिथाइल ग्रुप एक सबस्टिट्यूएंट है, 3 मिथाइल पेंट है। क्लियर। ये थी एग्जांपल नंबर 2। चलिए आप नोट करिए, मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। क्लियर है। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। अब मैं यहां पर जो है, यहां पर एक काम करने जा रहा हूं। यहां पर मैं लगाऊंगा Cl, Cl यानी कि क्लोरीन। अब नंबरिंग तो अब लॉन्गेस्ट चेन तो यही बनेगा 1 2 3 4, जिसमें 4 कार्बन है, यही तो लॉन्गेस्ट चेन है। अब यहां पर कार्बन नंबर 2 पर कौन सा ग्रुप है, क्लोरीन ग्रुप। चलिए वर्ड रूट क्या बनेगा, 1 2 3 4, वर्ड रूट बनेगा 4 कार्बन के लिए ब्यूट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सुफिक्स आएगा प्राइमरी सुफिक्स एन, ब्यूटेन। कार्बन नंबर 2 पर क्लोरीन ग्रुप है, क्लोरीन भी एक सबस्टिट्यूएंट है ना, क्लोरीन भी एक सबस्टिट्यूएंट है, ब्रांच के तौर पर काम करता है, तो ये आएगा प्रीफिक्स के तौर पर। क्लोरीन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, क्लोरो। लेकिन क्लोरीन ग्रुप किस कार्बन पर है, कार्बन नंबर 2 पर, तो यहां पर मैं लिखूंगा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो ब्यूटेन आएगा इसका आईयूपैक नाम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैं यहां पर ऐसे लिखूंगा CH3 CH Br CH CH2 CH2 CH3, चलिए इसका नाम आप मुझे बताओ। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, तो यही बनेगी लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। क्लियर। सबस्टिट्यूएंट को पहचानना है, सबस्टिट्यूएंट कौन है, सबस्टिट्यूएंट है ब्रोमीन, तो हम ब्रोमो इस्तेमाल करेंगे इसके लिए। नंबरिंग करनी है, नंबरिंग कहां से करनी है, जहां से सबस्टिट्यूएंट को है मिनिमम पॉसिबल नंबर मिले, तो नंबरिंग मैं यहां से करूंगा 1 2 3 4 5। सबस्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 2 पर प्रेजेंट है, तो वर्ड रूट जो है इसका क्या बनेगा, 5 कार्बन है तो वर्ड रूट बनेगा पेंट, वर्ड रूट बनेगा पेंट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सुफिक्स आएगा एन, लेकिन कार्बन नंबर 2 पर ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो आएगा प्रीफिक्स, यानी 2 ब्रोमो पेंटेन आएगा इसका आईयूपैक नाम। क्लियर। चलिए ये आपने सीखा, ये भी आप नोट करेंगे। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। 2 रूल्स आपने सीखे, अब मैं तीसरा रूल आपको बताने जा रहा हूं। तीसरा रूल जो है इसको हम बोलते हैं अल्फाबेटिकल, क्या बोलते हैं, अल्फाबेटिकल रूल। चलिए ये आप नोट करेंगे।
अल्फाबेटिकल रूल। अगर मैंने एक काम किया, यहां पर मैंने क्लोरीन ग्रुप लगाया, ध्यान रखना है एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। एक कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 4 बॉन्ड्स। यहां पर मैं अगर लगाऊंगा ब्रोमीन ग्रुप, यहां पर मैं क्या लगाऊंगा? ब्रोमीन ग्रुप। वहां पर हमारा लगता है अल्फाबेटिकल रूल। अल्फाबेटिकल रूल, देखो अल्फाबेटिकल रूल क्या बोलता है। पहले आप नंबरिंग करो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करो, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही है ना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सर जी यही है। फिर आप नंबरिंग करो। अब नंबरिंग आप यहां से कर सकते हो 1 2 3 4। अगर मैंने यहां से नंबरिंग की तो कार्बन नंबर 2 पर आता है ब्रोमो, कार्बन नंबर 3 पर आता है क्लोरो, कार्बन नंबर 2 पर आता है ब्रोमो, कार्बन नंबर 3 पर आता है क्लोरो। क्लियर है? और अगर मैं यहां से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4, तो कार्बन नंबर 2 पर आता है क्लोरो, कार्बन नंबर 2 पर आता है क्लोरो, और कार्बन नंबर 3 पर आता है ब्रोमो। अब आप मुझे बताओ, तो सही चेन जो है, सही नंबरिंग मैं कहां से दूंगा? देखो, यहां से कार्बन नंबर 2 पर आता है ब्रोमो, यहां से अगर मैं आऊंगा तो कार्बन नंबर 2 पर आता है क्लोरो। यहां पर अल्फाबेटिकल रूल लगता है। आप मुझे बताओ, अल्फाबेटिकली पहले बी आता है या सी आता है? पहले बी आता है, तो मैं यहां से जो है नंबरिंग स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अल्फाबेटिकली ब्रोमो कम्स फर्स्ट देन कम्स क्लोरो, इसलिए मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा। इस नंबरिंग को मैं मिटाऊंगा। क्लियर है? अब मुझे इसका आयुपैक नाम बताना है। बताओ, लोएस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है ना। 4 कार्बन के लिए वर्ड क्या बनेगा? ब्यूट बनेगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, तो सफिक्स आएगा एन, ब्यूटेन। अब कार्बन नंबर 2 पर ब्रोमो है, कार्बन नंबर 3 पर क्या है? क्लोरो है। कार्बन नंबर 3 पर क्लोरो है, पहले बी आएगा या सी आएगा? पहले बी आएगा, तो मैं लिखूंगा 2 ब्रोमो। पहले बी आएगा, तो यहां पर मैं लिखूंगा 2 ब्रोमो। यहां पर ध्यान रखना 2 डैश ब्रोमो, 2 डैश ब्रोमो। फिर आएगा डैश, 3 पर है क्लोरो, 3 क्लोरो, 3 डैश क्लोरो, 3 डैश क्लोरो ब्यूटेन इसका नाम बनेगा। ये है आपका अल्फाबेटिकल रूल। क्या है? अल्फाबेटिकल रूल। नेक्स्ट एग्जांपल, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा, मैं यहां पर लिखूंगा CH3, CH, CH3, CH2, CH, Cl, CH3। अब देखो आयुपैक नाम इसका क्या आएगा। आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही बनेगा, ये वाला। फिर आपने नंबरिंग करनी है, नंबरिंग आपने वहां से करनी है जहां से सब स्टूडेंट को जो है लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। चलिए, मैं यहां से अगर नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5, यानी कि कार्बन नंबर 2 पर कौन सा सब स्टूडेंट आता है? मिथाइल। यानी कि अगर मैं यहां से नंबरिंग करूंगा 2 पर आएगा मिथाइल, और कार्बन नंबर 4 पर आएगा क्लोरो, कार्बन नंबर 4 पर आएगा क्लोरो। अगर मैं यहां से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5, तो यहां से कार्बन नंबर 2 पर आएगा क्लोरो, कार्बन नंबर 4 पर आएगा मिथाइल, कार्बन नंबर 4 पर आएगा मिथाइल। अब आप मुझे बताओ, अल्फाबेटिकली पहले सी आता है या एम आता है? पहले सी आता है, तो ये वाली नंबरिंग सही हो जाएगी, इस वाले को मैं मिटाऊंगा। अब आयुपैक नाम देना है। बताओ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए वर्ड क्या बनता है? पेंट बनता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, तो सफिक्स आएगा एन, पेंटेन। 2 पर क्लोरीन है, 4 पर मिथाइल है। पहले सी आता है, तो मैं लिखूंगा 2 डैश क्लोरो डैश 4 मिथाइल, 4 मिथाइल पेंटेन। ये है आपका आयुपैक नाम। चलिए नोट करिए।
नोट इट डाउन। नोट किया? कितने रूल्स आपने पढ़े? 3 रूल्स आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के। पहला रूल, आपने लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे। सेकंड रूल, आपने नंबरिंग करनी है जहां से सबस्टिट्यूएंट को मिनिमम पॉसिबल नंबर मिले। थर्ड रूल, आपने अल्फाबेटिकल रूल पढ़ा। क्लियर? अब मैं और कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा, चलिए आप नामकरण करेंगे उनका। जैसे मेरे पास है CH3 CH Br Br CH CH3। ये ध्यान रखना है, एक कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। CH2 CH3। चलिए इसका नाम आप बताओ। पहला काम, आपको लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन कौन सा आएगा? ये आएगा। फिर आपने नंबरिंग करनी है। क्या करनी है? नंबरिंग, जहां से ब्रांच या सबस्टिट्यूएंट को मिनिमम पॉसिबल नंबर मिले। बताओ नंबरिंग में यहां से करूंगा या यहां से? यहां से, क्योंकि ब्रांच नजदीक पड़ता है। यहां से ब्रांच नजदीक पड़ता है ना, इसलिए मैं यहां से नंबरिंग करूंगा, वहां से नहीं। 1 2 3 4 5। चलिए बताओ, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 5। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या बनता है? पेंट बनता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, तो सफिक्स आएगा एन, पेंटेन। अब मसला, कार्बन नंबर 2 पर 2 ब्रोमीन है, कार्बन नंबर 3 पर मिथाइल है। पहले बी आता है ब्रोमो, फिर आएगा मिथाइल। क्लियर? लेकिन कार्बन नंबर 2 पर कितने ब्रोमीन है? 2। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, 2 कार्बन नंबर 2 पर 2 ब्रोमीन है, तो मैं यहां पर लिखूंगा 2,2 2 ब्रोमीन है ना, डाई ब्रोमो। 2,2 डाई ब्रोमो। 3 पर क्या है? मिथाइल, 3 मिथाइल पेंटेन, इसका आईयूपैक नंबर। कार्बन नंबर 2 पर 2 ब्रोमीन है ना, तो यहां पर मैं लिखूंगा 2,2। 2 ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमो आएगा। जब ये नंबर्स होंगे ना आपस में, नंबर्स के बीच में कॉमा आता है। नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश आता है। अल्फाबेट और अल्फाबेट के बीच में भी डैश आता है। यानी कि नंबर और नंबर के बीच में कॉमा आता है, नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश आता है, अल्फाबेट और अल्फाबेट के बीच में भी क्या आएगा? डैश आएगा। ध्यान रखना है। यह आपको समझ में आया? क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं CH3 CHF CHCl CH2। यहां पर CH3 में लगाऊंगा, यहां पर CH2 CH3। चलिए आपने क्या करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो ये आएगा लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। फिर आपने नंबरिंग करनी है। अगर आप यहां से करोगे तो सबस्टिट्यूएंट आएगा कार्बन नंबर 2 पर, अगर आप यहां से करोगे तो सबस्टिट्यूएंट आएगा कार्बन नंबर 3 पर। तो मैं यहां से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट हम इस्तेमाल करते हैं पेंट, तो वर्ड रूट आएगा पेंट। क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स आएगा एन, पेंटेन। अब देखो सबस्टिट्यूएंट 3 है, एक है क्लोरीन यानी कि एक है क्लोरो, एक है मिथाइल, एक है मिथाइल और एक है फ्लोरो। चलिए अब आप बताओ अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? पहले C आता है, फिर F आता है, फिर M आता है। तो मैं लिखूंगा कार्बन नंबर 3 पर क्या है? क्लोरो, तो मैं लिखूंगा यहां पर 3 क्लोरो। फिर फ्लोरी F आता है 2 फ्लोरो, फिर M आता है 3 मिथाइल, 3 मिथाइल पेंटेन, इसका आईयूपैक नाम बना। क्लियर? चलिए नोट इट डाउन।
चलिए नोट कीजिए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो 3 रूल्स आपने ध्यान रखने हैं, 3 रूल्स। सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग, नामकरण हम करते हैं। चलिए अगर मैं यहां पर ऐसा बनाऊं CH2Cl CCl Cl CHBr CH2CH3, पहले आप क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। तो ये बना आपका लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फिर आप नंबरिंग करेंगे जहां से सबस्टिट्यूएंट को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो नंबरिंग मैं यहां से करूंगा, क्लियर, 1 कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 4 एंड 5। फिर आपने ब्रांचेस को पहचानना है, क्लोरो और ब्रोमो, क्लियर। कितने कार्बन है, 5 कार्बन, तो वर्ड बनेगा पेंट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स आएगा एन, पेंटेन, क्लियर। अब देखो, पहले बी आता है, सी आता है, पहले बी आता है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। अब क्लोरो कितने हैं, 3, एक कार्बन नंबर फर्स्ट पर है, 2 कार्बन नंबर सेकंड पर है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, डैश 1, 2, 2, 3 क्लोरीन है ना, 1, 2, 3 क्लोरीन है ना, कितने क्लोरीन है, 3, ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो पेंटेन आएगा इसका आयुपैक नाम, ट्राइक्लोरो पेंटेन, ये बना इसका आयुपैक। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए लेक्चर को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।